देखिए ये हमारी एक्सरसाइज है 8C और पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 9। आज एक्सरसाइज शुरू कराने से पहले आज 14 नवंबर है और 14 नवंबर को बाल दिवस होता है, तो अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आज का काम शुरू करेंगे। ठीक है, आज बाल दिवस है और ये बाल दिवस चाचा नेहरू के याद में उनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उनकी हार्दिक इच्छा थी कि जब मैं खत्म हो जाऊं या मर जाऊं तो मेरा जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। उन्हें बच्चों से बहुत अधिक प्रेम था, लगाव था और उन्होंने अपना जो जन्मदिन था वो बच्चों को समर्पित किया। ठीक है, बाल दिवस की शुभकामनाओं के बाद अब हम अपने वापस काम पर लौटते हैं। हमारा सवाल है 9, सवाल नंबर 9 में ये दिया है, हमने लिख लिया है। अब देखो अब इसे आगे किस तरह से हल करते हैं। देखिए पहले साइड कौन सी लाइन में यहाँ पर LHS ले ले पर, जब LHS ले तो देखो क्या होगा, शांत हो जाओ, सामने देख लो, ये LHS लिख लो एक बार, cos A बट्टे 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बट्टे cos A। हमें सिद्ध करके इतना लेके आना है, तो एक काम करो, सबसे पहले इन दोनों का क्या लेंगे हम, तो एलसीएम कितना हुआ इनका, देखो 1 प्लस साइन A और इनटू में cos A, कितना एलसीएम होगा ना। तो देखो ये टोटल ये आपस में कट जाएगा, हर से हर कितना बचेगा, cos A का गुणा cos A तो कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर A प्लस यहाँ पर ये टोटल ये cos A से cos A कट जाएगा, कितना बचेगा 1 प्लस, तो 1 प्लस साइन A को कितना लिख देंगे, देखो किस तरह से लिखेंगे, इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखो आगे क्या करेंगे, cos स्क्वायर A तो है ही, यहाँ पर नोटिस करो A प्लस B का, तो 1 का वर्ग कितना होता है, डायरेक्ट उधर प्लस, साइन का वर्ग कितना होता है, साइन स्क्वायर A और प्लस 2AB मतलब 2 साइन A, इतना ही होगा ना, बट्टे में 1 प्लस साइन A और इनटू में cos A। अब एक काम करो, वो काम क्या है, cos स्क्वायर A और साइन स्क्वायर A, इसका मान कितना होता है, 1 कितना होता है, तो हम यहाँ पर लिख दें साइन स्क्वायर A और cos स्क्वायर A की जगह कितना लिख देंगे, और प्लस कितना है, ये वाला 1, अब प्लस कितना बच रहा है, ये बच रहा है 2 साइन A, कितना बच रहा है, बट्टे 1 प्लस साइन A और इनटू में cos A। देखो नहीं समझ में आया तो समझ लो, साइन स्क्वायर A और cos स्क्वायर A का मान 1 होता है, 1 रख दिया मैंने। अब देखो आगे 1 ये पहले से ही है, यहाँ पर तो ये भी लिख दिया मैंने, कितना बच रहा है प्लस 2 साइन A। अब देखो आगे, देखो आगे क्या करेंगे, 1 और 1 कितने होंगे, ये 2 और प्लस कितने 2 साइन A बट्टे में कितना है 1 प्लस साइन A और इनटू में cos A। देखो 2 इन दोनों में क्या मिल रहा है हमें, तो कॉमन ले लो, क्या बचेगा यहाँ पर 1 प्लस बट्टे में 1 प्लस और इनटू में, देखो ये साइन A से साइन A कट जाएगा ना, पूरा पोस्टर एक जैसा कट गया, 1 प्लस साइन A से साइन A तो 2, cos ऊपर जाए क्या हो जाएगा, यही हमें क्या करना था, यही हमारी क्या है RHS। समझ में आ गया हो ये क्वेश्चन, नोट कर लो इसे। नमस्कार मित्रों, ये हमारी आज एक्सरसाइज 8C का भाग 3 बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट हो रहा है ये। इससे पहले हमने 9 क्वेश्चन तक आपको पार्ट 2 में दे दिए थे, उससे आगे के ये क्वेश्चन है, ये आगे थोड़ा गौर से देखिएगा, थोड़े बड़े क्वेश्चन है, थोड़े अच्छे भी क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा पर आधारित है। अगर हमारे द्वारा बनाए गए सवाल अच्छी तरह समझ में आते हैं तो सिर्फ एक बार लाइक कर दिया करो, लाइक करने में कुछ नहीं आता है। देखिए हम सवाल पर आते वापस, सबसे पहले हम लेते हैं साइड कौन सी, LHS लेने पर।
जब LHS लिख ले एक बार कितना है ये tan थीटा बट्टे 1 माइनस cot थीटा और प्लस cot थीटा बट्टे 1 माइनस ये सवाल दिया है हमें, ठीक है। LHS साइड ये हमारी सही है ना। ये देखो आगे tan थीटा को सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे sin थीटा बट्टे बट्टे 1 माइनस cot थीटा क्या लिखेंगे यहाँ पर cos थीटा बट्टे sin थीटा दिख रहा है ना ये, प्लस इसी तरह cot थीटा क्या लिखेंगे cos थीटा बट्टे और बट्टे 1 माइनस tan थीटा क्या लिखेंगे यहाँ पे sin थीटा बट्टे। देखो सबसे पहले इसके नीचे क्या मानना है हम, इसके भी नीचे क्या मानेंगे, तो ये हमारा कितना है ये sin थीटा बट्टे cos थीटा और बट्टे यहाँ कितना हो जाएगा ये sin थीटा माइनस cos थीटा इतने हो जाएगा ना, बट्टे में इनका एलसीएम कितना हो जाएगा ये sin थीटा कितना ही होगा, ठीक है। प्लस ये कितना है हमारा cos थीटा बट्टे sin थीटा बट्टे इसका भी एलसीएम कितना cos थीटा होगा, तो cos थीटा माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस और बट्टे में क्या हो जाएगा cos। एक चीज देखो ये 1 2 3 4 ऐसे ही है ना, तो चौथी संख्या हमारी कहाँ पहुंच जाएगी ऊपर पहुंच जाएगी ना, तो ये साइन गुणा साइन कितना हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर बट्टे यहाँ पर कितना बच रहा है ये ऐसे देखो cos थीटा है ये बट्टे वाला ये, और ये तीसरी संख्या के संग गुणा हो जाएगा कितना है ये साइन थीटा और माइनस में कितना है ये माइनस चिन्ह है, ये ना समझे कि छोटा सा रहा माइनस चिन्ह है, ठीक है। प्लस अब देखो ऐसे ही ये cos के साथ गुणा हो जाएगा कितना हो जाएगा ये cos स्क्वायर इसके बट्टे में कितना है ये साइन थीटा है ना, और कोष्टक में इसका गुणा किसके साथ होगा cos थीटा और माइनस। यहाँ तक कोई दिक्कत है, दिख रहा है यहाँ तक। अब आगे देखो, अब आगे हम क्या करेंगे इन दोनों का क्या लेंगे एलसीएम। चलो तो पहले से उतार लो यहाँ तक। देखिए अब इसका हम दोनों का क्या ले रहे हैं एलसीएम, पर एक चीज नोटिस करो एलसीएम लेने से पहले सामने देखो यहाँ साइन थीटा किसका है ये प्लस का और यहाँ पर किसका है तो ये माइनस, दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये दोनों समान होनी चाहिए, तो हम माइनस इसमें से क्या ले लेंगे कॉमन लेंगे। कैसे लेंगे समझो, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना साइन स्क्वायर थीटा और माइनस cos स्क्वायर थीटा। कैसे यहाँ से हम माइनस कॉमन दे माइनस चिन्ह आगे आ जाएगा ना यहाँ, तो माइनस चिन्ह को हमने कहाँ पे लिख देंगे बीच में, और यहाँ पर बचेगा कितना वो एक बार लिख दे रहे हैं cos थीटा और कोष्टक में कितना है साइन थीटा और माइनस cos थीटा। इसके बट्टे में देखो थोड़ा सा दूर लिखे दे रहे हैं cos स्क्वायर थीटा बट्टे में देखो, तो ये हमने कॉमन लिया था वो साइन किसका हो जाएगा ये प्लस का, और क्या cos किसका हो जाएगा ये माइनस का, बस इसीलिए हमने कॉमन लिया था। यहाँ पे कितना है ये साइन थीटा और कोष्टक में कितना हो जाएगा साइन थीटा और माइनस। अब देखो यहाँ से एलसीएम लेंगे हम, इसमें एलसीएम कितना मिलेगा cos थीटा और साइन थीटा, और दोनों ये कोष्टक कैसे हैं तो एक बार लिख लेंगे, तो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा लिख लेंगे एक बार cos थीटा इंटू में साइन थीटा और कोष्टक में कितना बचेगा साइन थीटा और माइनस cos थीटा। अब देखना आगे ध्यान लगा किस तरह से सॉल्व हो रहा है। देखो ये कोष्टक से कोष्टक कट जाएगा, ठीक है, cos से क्या बचेगा खाली, तो साइन थीटा को गुणा इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये साइन क्यूब इतना ही हो जाएगा, तो स्क्वायर एक घात और बढ़ जाएगी माइनस। देखो यहाँ पर भी वही प्रोसेस है, साइन से साइन कट जाएगा कोष्टक से कितना बचेगा तो कितना हो जाएगा ये बस। अब यहाँ तक आ गया होगा समझ में, तो तुम्हारा सवाल कैसा हो गया हल। अब हमने एक कक्षा 8वीं में सूत्र पढ़ा था
वो सूत्र ये था ए क्यू माइनस, B Q. ये सूत्र बन रहा है यहाँ पर ए क्यू माइनस, B Q. तो ये किसके बराबर होता है? देखो ये होता है ए माइनस B. और होता है दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के ए बी, इतना सूत्र होता है ये। ठीक है, तो हम इसी सूत्र में इसको रख दे रहे हैं। कैसे रखते जाएंगे देखो समझो। पहले ए क्यू बी क्यू के बराबर है, तो पहले क्या आएगा? ए माइनस बी। तो ए का मान कितना है इसमें? साइन थीटा, और माइनस कितना है ये? Cos theta. तो ए माइनस बी आ गया। अब देखो ए स्क्वायर प्लस, B. तो कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा Plus और प्लस cos square theta. कॉस स्क्वायर Theta. और प्लस ए बी, तो साइन थीटा इंटू कितना हो जाएगा? Cos theta. कॉस थीटा। यहाँ तक समझ गए? Yes. बट्टे में देखो कितना है हमारे पास? कॉस थीटा इंटू में Sin theta. साइन थीटा और कोष्टक में साइन थीटा माइनस। Cos theta. अब देखो यहाँ से इस कोष्टक से ये क्या हो गया? कट गया. कट गया ना? Yes. कोई दिक्कत है? अब देखो आगे त्रिकोणमिति तुमने इतना सूत्र पढ़ा है, कितने के बराबर होता है? एक के। कितने के बराबर होता है? Yes. तो एक प्लस कितना बचेगा ये? साइन थीटा इंटू में Cos theta. कॉस थीटा और बट्टे में कितना है? Cos theta. अब ये बच रहा है कॉस थीटा इंटू Sin theta. कॉस थीटा इंटू में Sin theta. साइन थीटा। जो हमारा ये हमने सवाल छोड़ा था, ये भाग हमने पहले करा, इसको साफ करे दे रहे हैं इतना इतना। तो देखो अब यहाँ से हम इनको कर दे रहे हैं क्या? बाई पार्ट। क्या कर दे रहे हैं? मतलब अलग अलग। क्या कर दे रहे हैं यहाँ से? तो एक के बट्टे में कितना हो जाएगा ये? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू में और बट्टे में कॉस थीटा इंटू में। अब देखो आगे इससे ये क्या हो गया? कट गया. कट गया। कितनी बार कटेगा? एक बार। इस कॉस को ऊपर भेज दे तो क्या हो जाएगा? सेक थीटा। तो यहाँ पर देख लो, नहीं दिख रहा है सामने देखो, बस एक लाइन और रह गई है, आंसर ही निकाल दे रहे हैं। यहाँ से देख लो, दिख रहा है यहाँ पर? तो देखो ये कॉस को ऊपर भेजो कितना हो जाएगा? ये सेक थीटा। कितना हो जाएगा? Sec theta. और साइन ऊपर पहुंच के क्या हो जाएगा? ये देखिए आगे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक लाइन देखते हैं कितना बचेगा हमारा। यहाँ एक बट्टे कॉस कितना होता है? सेक थीटा और इंटू में साइन। एक बट्टे साइन किसके बराबर होता है? तो सेक और प्लस कितना है? अब देखो यही हमारी क्या थी? RHS। यही हमें क्या करना था? उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम तुमको बता दे रहे हैं थोड़ा सा, ये क्वेश्चन जब समझ में आएंगे एक दो बार इनको घर पर बैठ कर लगाओगे। अगर दो चार बार इस क्वेश्चन को अपनी तरफ से हल करोगे तो ये ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली। देखिए क्वेश्चन नंबर, शांत हो जाइए, पहले सामने देख लीजिए सवाल को भी। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। सवाल कह रहा है क्या कि 1 प्लस कॉस थीटा बट्टे कॉस थीटा और दूसरे कोष्टक में दिया 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे कॉस थीटा, और हमें सिद्ध कितना करना है? इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा भी दिया है और बराबर सेक स्क्वायर थीटा में सिद्ध करना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सिंपल सा ही सवाल है। LHS ले ले पर देखो जब LHS ले तो समझ लो। पहले हम इसको लिखे ले रहे हैं कितना है? ये 1 प्लस कॉस थीटा बट्टे कॉस थीटा और दूसरे कोष्टक में कितना है? 1 माइनस। दिख रहा है सही? Yes, sir. देखो ये आगे और इंटू में क्या है? सेक स्क्वायर। Theta. कोई पार्ट रहना नहीं चाहिए LHS का। ठीक है. अब देखो आगे क्या करेंगे? कोष्टकों का आपस का होता है गुणा। क्या होता है? तो देखो इसका गुणा करके हमारी क्या बन रही है? एक प्लस और एक माइनस में, तो वर्गांतर। तो इसका सूत्र क्या बनेगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इतना ही हो जाएगा ना? Yes, sir. बट्टे कॉस गुणा कॉस कितना होता है? Cos square theta. कॉस स्क्वायर गुणा, इसे क्या लिखोगे? 1 बट्टे साइन स्क्वायर Theta. थीटा। समझ गए ना? Yes. अब क्या करेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है हमारा? Sin square theta.
गुणा 1/sin स्क्वायर और बट्टे में कितना है। देखो ये sin स्क्वायर से sin स्क्वायर कट गया ना। देखो कितना सिंपल सवाल है। 1/cos स्क्वायर बच रहा है तो cos के ऊपर वेरिएंट क्या होता है वो। अब देखो नन्हे मुन्नो, यही हमें क्या करना था, निकल आया ना। बिल्कुल हो गया ना लॉलीपॉप जैसा सवाल। इसे नोट कर लो। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 इस एक्सरसाइज का सवाल दिया है कितना, sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। और कितना सिद्ध करना है हमें, 2। तो देखो कितना ये सिंपल सा सवाल है। देखो सबसे पहले a प्लस b का क्या लग रहा है इसमें, होल स्क्वायर। तो खोल दो इसको। LHS लेने पर कौन सा ले रहे हैं, LHS लेने पर। तो देखो LHS लेने तो इसको डायरेक्ट ही हल कर लेते क्योंकि ये सिंपल सवाल है। ठीक है, इस तरह से इसमें a प्लस b का होल स्क्वायर खोल दे रहे हैं। तो कितना हो जाएगा ये, sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू, बन गया ना सूत्र, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a। अब प्लस यहाँ पर देखो, यहाँ पे माइनस वाला लगेगा तो कितना हो जाएगा ये, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर माइनस के 2 sin थीटा और इंटू में। देखो ये माइनस का है और ये किसका है, ये आपस में क्या हो गए। अब देखो इतने सवाल का मान कितना होता है, इतने का सूत्र का 1 और प्लस इधर भी इतना ही बच रहा है ना, इसका भी मान कितना होगा, तो 1 और 1 कितने होंगे, 2। और यही हमें क्या करना है, हो गया ना, बिल्कुल सिंपल। यही हमारी क्या होगी, RHS। देखो ये क्वेश्चन नंबर 12 का विभाग है। ये भी सिंपल सा सवाल है, किस तरह सॉल्व करें समझो। इन दोनों का पहले आपस में गुणा करेंगे तो ये 1 प्लस और 1 किस में, ये क्या हो जाएगा हमारा, LHS लेने पर पहले लिख दो एक बार। तो इन दोनों का गुणा तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर और दूसरे कोष्टक में कितना है, 1 प्लस cot स्क्वायर बराबर, इतना ही बराबर को सिद्ध करना है। तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे यहाँ पर, sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इस तरह, sin स्क्वायर और दूसरे कोष्टक में कितना हमारे पास 1 प्लस cot स्क्वायर। अब इस cot का क्या करें बताओ। देखो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा हमारा किसके बराबर होता है, ये कोसेक स्क्वायर, इतना पता है। अब देखो एक चीज को चेंज कर दिया, साइन को कोसेक में या कोसेक को साइन में। तो साइन को एक चेंज करिए, कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर और गुणा कोसेक स्क्वायर। ये आपस में क्या हो गए, कितनी बार कटेगा ये, यही हमें क्या करना है। ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सवाल है ये तो। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा अगला सवाल। देखिए ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, हमने पहले किया था, सेम उसी तरह से है। पहले कॉस में था, किस में, साइन में, और कॉट की जगह पर क्या आया है, टेन। देखो किस तरह से इसको भी लगाएंगे अच्छी तरह से। देखो LHS लेने और सिंपल क्वेश्चन है ये, और एक बार इनको घर पर रिवीजन जरूर करो। अगर त्रिकोणमिति को अच्छी तरह हल करना है तो रिवीजन करना पड़ेगा आपको। इसका आपस में गुणा कर तो कितना हो जाएगा ये, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इतना ही हो जाएगा, और गुणा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, सेक स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है ये, और गुणा में कितना है, सेक स्क्वायर। तो कॉस को क्या लिखेंगे, 1/sec स्क्वायर गुणा sec स्क्वायर, sec से sec कितना बचेगा, ये हमारी क्या है, RHS। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है। ये सवाल हमें दिया गया है, इसको किस तरह से लगाएंगे तो पहले देखो LHS ले ले। ये भी एक सिंपल सा ही सवाल है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा घर पर रिवीजन करते रहो
तो हमने सबसे पहले क्या किया यहाँ पर LHS जो साइड थी उसको लिख लिया यहाँ पर। सामने देख लो एक बार, कुछ अलग अलग नहीं करना है इसको। इसमें ऊपर देखो किसका चिन्ह है, माइनस तो अभी की बार हम हर्ष से नहीं अंश से परमीकरण कर ले रहे हैं, तो किसका होगा इसमें प्लस का 1 प्लस cos थीटा बट्टे 1 प्लस cos थीटा। तो अब आगे देखो सिंपल 2 लाइन में हो जाएगा। ऊपर वर्गांतर बन रही है ना, एक प्लस में और एक माइनस में है, तो कितना हो जाएगा ये 1 माइनस cos स्क्वायर बट्टे साइन थीटा, और कोष्टक में कितना लिखे दे रहे हैं 1 प्लस cos थीटा। यहाँ से कुछ नजर आ रहा है वो सवाल में, नजर नहीं, पूरा आंसर ही नजर आ रहा है। ये कितने के बराबर होता है साइन स्क्वायर बट्टे साइन थीटा, और कोष्टक में कितना है, देखो इससे ये क्या हो गया, कट गया ना, तो कितना बचा साइन थीटा बट्टे 1 प्लस, एक मिनट रुक जाओ भी, cos थीटा। यही हमें क्या करना है, सिद्ध। ये सवाल समझ में आ गया होगा, नोट कर लो इसको भी। देखिए ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा 15। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझ नहीं, रूप देखो किस तरह हल करें, समझो पहले। हम कौन सा लेंगे यहाँ से LHS लेंगे पर लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लो पहले, तो sec थीटा और माइनस cot थीटा का। अब तुम बताओ इसमें होल स्क्वायर खोलना है, तो होल स्क्वायर खोले से हमें यहाँ पर कुछ नजर नहीं आ रहा, 2ab ना कुछ 2 को कहीं नजर नहीं आ रहा है, 2 होता कहीं ना तो खुलते। तो ऐसी प्रोसेस में क्या करो, समझो सवाल को, अपने दिमाग का यूज करो, और त्रिकोणमिति के जितने भी सवाल हैं उनको 1-2 बार घर पर जरूर रिवीजन करो, अगर त्रिकोणमिति अच्छी करनी है तो। देखो सबसे पहले हम इस cos को क्या लिखेंगे 1 बट्टे साइन थीटा लिखेंगे, माइनस cot को क्या लिखेंगे cos थीटा बट्टे। देखो कितना सिंपल सवाल अभी हम बना के दे रहे हैं आपको, समझ जाओ खुद ही, बन गया ना, कैसे बनेगा समझो। अब हम क्या कर रहे हैं 1 माइनस cos थीटा का तो होल स्क्वायर कर दे रहे हैं यहाँ पर, इतना अलग कर लिया, समझ रहे हो ना। अब देखो दोनों के हर कैसे हैं समान, तो एक बार लिख लेंगे, और इसे इस वर्ग होल स्क्वायर बाद में, तो यहाँ पर क्या चढ़ जाएगा वर्ग चढ़ जाएगा, चढ़ जाएगा हैं, चढ़ जाएगा ना। तो अब देखो आगे हमने क्या किया, नहीं समझ में आया तो समझ लो, इन दोनों को क्या किया 1 माइनस cos, दोनों घर समान है, एक बार लिख लिया, और उसे होल स्क्वायर में से बाहर निकाल तो कितना स्क्वायर चढ़ जाएगा उस पर, और ऊपर कितना हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। ये हमने क्यों रखा है तुम्हारा समझ में आएगा। देखो आगे 1 माइनस cos थीटा का क्या है, ये होल स्क्वायर तो है ही, बट्टे साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 माइनस cos स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो ऊपर वाले को हम अभी वैसा ही छोड़ेंगे, 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर बट्टे, इसको वर्गांतर रूप में खोलेंगे, एक प्लस में और एक माइनस, तो कितना हो जाएगा ये 1 माइनस cos थीटा, और दूसरे कोष्ठक में कितना हो जाएगा। त्रिकोणमिति के सवाल कई तरीकों से हल होते हैं, अगर हम अपना यहाँ पर दिमाग ना लगाएं तो यहाँ से भी ये कुछ हो सकता है, मगर हमें सिद्ध करना है, इसलिए हम यहाँ को थोड़ा आगे बढ़ा के लेके चल रहे हैं। नहीं तो हम यहीं पर काट कूट के निकलता नहीं, ऊपर वाला आ जाएगा तो नीचे वाला नहीं निकलता, नीचे वाला आ जाएगा तो ऊपर वाला निकलेगा, मगर इसलिए इसका विस्तार कर रहे हैं थोड़ा सा, तो हमने प्लस और माइनस में क्या करा इसे खोल दिया। अब देखो इसके स्क्वायर से ये क्या हो गया, अब देखो सवाल में 1 माइनस कितना बच रहा है ये, और बट्टे में 1 प्लस cos, यही हमें क्या करना था, समझ में आ गया होगा। ये सिंपल सा सवाल था जिसे हमने आप लोगों के सामने हल कर दिया है। इसी के साथ हमारा आगे पार्ट 3 समाप्त हो रहा है, जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको हम पार्ट 4 में समाप्त कराने की कोशिश करेंगे। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर त्रिकोणमिति में आगे बढ़ना चाहते हो तो इन सवालों को जो हमने दिखाए हैं या करके दिए हैं आपको, उन्हें घर पर कम से कम 2-4 बार अपनी तरफ से लगाने की कोशिश जरूर करें, जिससे कि आपको सवाल अच्छी तरह से आ जाएं।
और त्रिकोणमिति का कोई भी सवाल कभी भी रट करके हल नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करें, रटने पर जोर ना लगाएं। त्रिकोणमिति थोड़ी सी हार्ड होती है, मगर जिनको समझ में आ जाए उसे सरल भी लगती है। धन्यवाद।